हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलवी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आपकी 20 मार्क्स की वर्कशीट है। आपको अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करना है। तो चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी पक्ष को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का ये दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यपाल होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो ये होते हैं राज्यपाल के काम। पहला प्रश्न है अब इसी पर बेस्ड। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? सत्ता पक्ष कहा जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो हम उसे गठबंधन कहते हैं। तो इसमें आपका गठबंधन सरकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? तो चुनाव के उपरांत सत्ताधारी दल के विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बेस्ड क्वेश्चन है। पहला 5th क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्य लिखिए। तो राज्यपाल का कार्य यह है कि वह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चला रही है और वह केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है और चुना जाता है। 6th क्वेश्चन है, सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्रीय तथा राज्यों में अनिश्चित काल के निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। 7वां प्रश्न है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो विधानसभा भारत के विभिन्न राज्यों में निर्वाचित विधायकों की सभा होती है जो नियम बनाने का कार्य करती है। 8वां प्रश्न है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो सरकार द्वारा किए गए कार्यवाहियों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी वगैरह के माध्यम से प्राप्त करती है। 9वां प्रश्न है, कुछ विधायक मंत्री जो विधायक है वो मंत्री कैसे बनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो कुछ विधायक मंत्री की सलाह मुख्यमंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्री नियुक्ति की जाती है जो अपने विभागों के प्रधान होते हैं, तो वो विधायक से मंत्री बन जाते हैं। 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली पर समझाइए। तो सरकार जो है वो अपने 3 अंगों के द्वारा शासन का कार्य करती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वह कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग मिलकर अपनी कार्यप्रणाली को पूरा करते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।